तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा लड़का कि जो महक मलिक के पैसे इकट्ठे कर रहा है, महक मलिक उसे ना जानते हो, ये अजीब सी एक सूरत हाल इस वक्त दिखाई देती है। बहरहाल मज़ीद पुलिस तफ्तीश के अंदर ये सूरत हाल वाज़े होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। 204 ईबी ज़िला बिहाड़ी इस वक्त ख़बरों की जीनत बना हुआ है। मुल्क के मशहूर डांसर महक मलिक पर यहाँ से इल्ज़ामात लगाए गए। ये कहा गया कि मुबैना तौर पर एक नौजवान है फैसल, जिसको अगवा किया गया है और फैसल ज़िला बिहाड़ी की तहसील बिहाड़ी के 204 ईबी से ताल्लुक़ रखता है। आज मैं उसके घर में ही मौजूद, उसका घर भी देखा जा सकता है कि इस वक्त किस किस्म का उसका घर है, कैसी उसकी रिहाइश गाह है कि उसके पास रहने के लिए मकानात भी नहीं है। इंतहाई गरीब ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखता है फैसल, जिसके वालिद की भी वफ़ात हो चुकी है और इसकी वालिदा इंसाफ के लिए इस वक्त दर बदर दिखाई देती है, बल्कि इंसाफ के अंदर वो अपनी पसलियों भी उसके नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो इस वक्त चल फिर भी नहीं सकती और वो यहीं बैठी है कि अपने बेटे की राह को इस वक्त तक रही है। फैसल की वालिदा मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कहा गया, एक वीडियो वायरल हो रही थी महक मलिक की तरफ से कि उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो फैसल अब्बास को जानती भी नहीं है। इस कुरान पाक कलाम पर हाथ रख के ये कसम खाती हूँ जिसके कब्ज़े में मेरे और आपकी जान है कि ना मैंने उस लड़के को अगवा किया है, ना मेरा इससे कोई लेन देन है, और मुलाकात तो दूर की बात, मैंने बाय फेस उसको देखा तक नहीं है। जिस इंसान की मुझ पे एफआईआर हो गई है कि मैंने उसको अगवा किया, ये कुरान पाक है। लेकिन हकायक कुछ यूं भी कहे जा सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास वो तस्वीर मौजूद है जिसमें महक मलिक को देखा जा सकता है कि फैसल उसके पैसे कलेक्ट कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा लड़का कि जो महक मलिक के पैसे इकट्ठे कर रहा है, महक मलिक उसे ना जानते हो, ये अजीब सी एक सूरत हाल इस वक्त दिखाई देती है। बहरहाल मज़ीद पुलिस तफ्तीश के अंदर ये सूरत हाल वाज़े होगी कि महक मलिक से ताल्लुक़ कितना है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एडिशनल सेशन जज बिहाड़ी ने एफआईआर का हुक्म महक मलिक के ख़िलाफ़ जो दिया था, उसमें बुनियादी किरदार इन्हीं तस्वीर का था कि इन तस्वीर के ज़रिए ये काफ़ी हद तक साबित कर दिया गया था महक इसकी तरफ से, फैसल के लवाहिकीन की तरफ से, कि फैसल को महक मलिक जानती थी, बल्कि महक मलिक के साथ फैसल का ताल्लुक भी था। सूरत हाल क्या है पुलिस तफ्तीश में मज़ीद ये वाज़े हो जाएगी, लेकिन इस वक्त हम फैसल की वालदा से जानने की कोशिश करेंगे कि ये सूरत हाल क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये वाक़या हुआ कैसे था, कैसे फैसल का उसके साथ ताल्लुक था, कैसे उसे अगवा किया गया, कैसे हुआ? मैनू इस गल का नहीं पता भी कि अगे सलामा लेके ओदी माड़ी मोटी आई, इत्थे आ गया तो मैनू आदा अम्मा चाह पका दे। मैं क्या की करना, एक मेहमान आया। कित्थों आया? कि बिहाड़ी दे नालों आया, तो उसनू चाह पका के दी, उस दे नाल चला गया, मुड़ वापस नहीं आया। मैं पिछू फोन करा करा ते तेरे कोल करा, मेरे कोल करा, बेटियां कोल करा भी कित्थे गया तू फैसल, मैनू दस्सिया ही नहीं, अट के आया ही नहीं। तो उदण एक दो बार गल की भी अम्मा मैं आ जाना, मैंने तनख्वाह नहीं मिलती। मैं क्या तनख्वाह नहीं मिलती तो बेड़ी बोर तू घर आ जा। आधा ऐसे तो मैं घर नहीं आ सकता कि मैनू बिरा जड़े नो डांटन के मैं घर नहीं आ सकता। हुण किन्नी देर हो गई जा के अदालत जा के बाहर अदालत तो बहा देना, तो मुड़ आ जाना एक बंदा तो उस आके अंडूखा लवा देना कि ये जरा अंडूखा लवाए जाने कि कल पेश हो जाओ, परसों हो जाओ, उत्थे अफसर नहीं है जाते पेश होना। धक्के दे के सानू रुला के हुण फैसल किसके पास काम करता था जिसकी उसे तनख्वाह? रियाज इथों लैके गया तो अगर जाके रियाज खिला रहा जंग दे विच, तो उत्थे जंग जाके उत्थे उसकी नौकरी लवाई, तो इस रियाज ही मगरू गलन वाला जो कुछ किया रियाज ही किया। मेरा पुत्र इस रियाज कोल है। महक मलिक के साथ क्या ताल्लुक था? उदू जो आए ना वो तो फैसल तो उदा ही नांदे कोल आ ना, इत्थे मेरे पुत्रा नूं फोन आ गया, तो मेरे पुत्र अंदर बैठे तो उन्होंने आदन भी साडी आके गल सुनो कि फैसल जिहड़ा तुहाडा वो साडे कोल है तो वो साडी चोरी कीती। तो तुम साडी गल सुनो। मेरे ये किसने कहा आपसे? ये उन्हें जंग वालियां कीता
अच्छा, ये रियाज ने कहा? ਜਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਤਵਾਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਖਿਆ 20 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੇਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਸਾਹ ਵੀ ਖਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਨੇ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਸੈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਕੋਈ, टोर के तो ਹੁਣ खत्म ਹੋਈ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं माँ जी, महक मलिक का उसमें क्या ताल्लुक था? महक मलिक कैसे इसमें शामिल? ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਆਜ਼ नहीं पता। एफआईआर में आपने महक मलिक का नाम भी दिया, एफआईआर में वो भी शामिल है, तो क्या वजह थी? महक मलिक ने भी कभी फ़ोन किया? कैसे है ये? महक मलिक ने फ़ोन किया, महक मलिक और तो पिछे किया जदों उन्होंने दे कोल आ रहा ते जदों चोरी जिमें ला के दी ध्यान बिहाड़ी दे विच उन्हां सानूं दा पता लगा भी ओहदे कोल है ते किवें मुकरदे। उस तो पहले 4-5 महीने ओहदे उन्हां दे कोल रहिंदा। अच्छा, उस वक्त आपको पता चला कि महक मलिक के पास है? हाँ, उस वेले पता लगा भी महक मलिक दे कोल है तो जलील किया ने सानू। तो महक मलिक से भी आपने कोई रब्ता किया? आपने नहीं, उसको नहीं किया रब्ता। अच्छा, आपने भी नहीं किया उनसे? नहीं, उसने रब्ता किया साडे नाल, मैं झूठ नहीं मार सकती। अच्छा, फिर आपने उस पर एफआईआर दे दी? हाँ जी, उस मन मेरे पुत्रां दे उत्ते परचा दे दिता जंग। उत्थे उन्होंने ना पावन लगा, बखी हत्थी पै वकील बड़ा उन्हें उत्थे झिड़किया जंबिया मेरे पुत्रां नूं, धक्के भी दे दिते। ते मुड़ असां भी उस तो पहले दे इत्थे जाण लगे आसे, अगू साडी अदालत गल नहीं सुनी। हुण मुड़ आके ते मुड़ इनकुआरियां करनियां शुरू कर दित्तियां ने। मेरा बेटा पहुँचावन लगे ने, मेरा फैसला मैनू जित्थू ही देना ने फैसला देण मेरा। अच्छा, रियाज और महक मलिक का ताल्लुक है आपस में? तलाक हाथ तो इत्थों लैके गया, साढ़े कोल तो रियाज ही लै गया, साढ़े कोल उदू कोई नहीं लैन आया। उसने क्या कहा कि महक मलिक के पास लेके जा रहा हूँ? हाँ, वो नहीं मैनू वो चल नहीं आख्या से पीछे दसदा कि महक मलिक दे कोल मैं काम करना। अच्छा, ये फैसल ने आपको बताया कि वो महक मलिक के पास? फैसल, हाँ, फैसल बताया भाई उत्थे मेरा इन्ना ते अम्मा मैंने पैसा नहीं मिल रहा है, जिसले पैसे मिले तो मैं आ जा सका। यानी तनख्वाह उसने महक मलिक से लेनी थी? हाँ, उत्थों तनख्वाह लैनी है, नहीं आई तनख्वाह, उन्होंने मिली नहीं। मुड़ तो तनख्वाह ही ना मिली तो फोन आ गया भी फैसल दा 20 लाख तुस तवान दिओ। कित्थों तवान दे? अस गरीब बंदे हैं, निक्के निक्के बच्चे आले मेरे पुत्र, की करिए? गरीब आदमी है तो सानू जलील कर मारिया ना, कोई सुनता नहीं, ना कोई पुलिस वाला सुनता, ना किसी आके इत्थों मेरे को पूछया अगे भी तेरा बेटा जो गुम है ते अम्मा जी परेशान हो तेन मिल जासी। किसी बंदे नहीं गल की, जा के अखीरी डेग के अपन हड्डियां गोडियां बना के बह गई। तो हुण परेशान है इस गल च, पता नहीं हुण की करना ने। हुण इनकुआरियां अगों शुरू कर दित्तियां ने, जे मेरी सुन लैंदे इनकुआरी तो ना करदे, उन्हां दे नाल जिहड़ा कानून करना ने वो पूरा कर दे। मेरी तो किसी भी नहीं सुनी तो ना कोई सुनता पिया। फैसल की वालिदा इस वक्त बेयारो मददगार राहें तक रही है कि कब उसका फैसल वापस आएगा। और 204 चक ज़िला विहाड़ी का ये इलाका 204 ईबी वहाँ ये वालिदा इस वक्त मौजूद है, क्योंकि ये चल फिर तो सकती नहीं है। वालिद उसका फौत हो चुका है और फैसल की वालिदा इसी उम्मीद के अंदर सुबह शाम उस दरवाजे की तरफ मुंतज़र रह के कि किसी भी वक्त उसका बेटा आ सकता है। वो बेटा के जिसके ये कहा जा रहा था कि वो जॉब करता है मुबैना तौर पर महक मलिक साहिबा के पास, जिस तरह फैसल ने इनको बताया कि वो महक मलिक साहिबा के पास जॉब करता है। अगरचे महक मलिक साहिबा की तरफ से इनकार किया गया कि वो उनके पास जॉब नहीं करता, लेकिन ये वो तस्वीर थी कि जो एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में भी पेश की गई और इन्हीं तस्वीर की बिना पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें महक मलिक का नाम भी शामिल है।